दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत से अजीब गरीब मर्डर्स के बारे में सुना होगा। आज जिस मर्डर या यूं कह लें कि जिस अनसॉल्व मिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बारे में आप यकीनन सुनकर हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार कातिल इतनी बड़ी प्लानिंग एक 6 साल की बच्ची को मारने के लिए क्यों करेगा। सरेब टीवी की वीडियो में फिर से खुशामदीद। 26 दिसंबर 1996 की सुबह सवेरे जॉन और पार्सी रामजे, जो कि बोल्डर कोलोराडो में रहते थे, बेदार हुए और अपनी 6 साल बेटी, जिसका नाम जॉन बिने रामजे था, उसको अपने बिस्तर से लापता पाया। पार्सी और जॉन ने एक ट्रिप पर जाना था, इसलिए वो उस दिन जल्दी बेदार हो गए। जब वो दोनों जॉन बिने को ढूंढने लगे तो पार्सी को सीढ़ियों पर पड़ा एक तावान का नोट मिला, जिसमें किडनैपर ने उनकी बेटी की बाहिफाजत वापसी के लिए $118,000 का मुतालबा किया था। नोट मिलने के बाद पार्सी ने पहले तो पुलिस को खबर ना की और अपने इर्द गिर्द लोगों और दोस्तों वगैरह को खबर दी और उन सब ने मिलकर उसको ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो इस कोशिश में नाकाम रहे तो आखिरकार उन्होंने पुलिस से राब्ता किया। पुलिस सुबह 5:55 पर पहुंची। जब उन्होंने छानबीन करना स्टार्ट की तो उन्हें कहीं भी जबरदस्ती घर में घुसने के कोई निशानात न मिले, लेकिन पुलिस वालों ने उसे पूरे घर में तलाश किया, लेकिन तहखाने में किसी का ध्यान न गया जहां जान बेने मौजूद थी। जान बेने को ढूंढने से पहले सब ढूंढने वालों ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने कातिल के जाने अनजाने में सारे शवाहिद मिटा दिए। हुआ कुछ इस तरह कि तमाम लोग जान बेने के कमरे के इर्द गिर्द ढूंढते रहे और कुछ लोग घर के इर्द गिर्द उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लोग चीजें उठाते और जो कातिल के निशानात थे वो भी अगर उन चीजों पर मौजूद होते तो वो मिट जाते। नाज़रीन, तकरीबन दिन के 1 बजे डिटेक्टिव्स ने रामजे और एक उनके फैमिली फ्रेंड उन दोनों से कहा कि आप घर के इर्द गिर्द ध्यान रखें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। नाज़रीन, ये दोनों अपनी मदद आप के तहत इधर उधर छानबीन करने लगे। आखिरकार उन्होंने तहखाने में छानबीन करना स्टार्ट कर दी, जहां पर इन्हें जॉन बेने की लाश मिली। जॉन रामजे ने फौरी तौर पर अपनी बेटी की लाश उठाई और इसे ऊपर ले आया, जिसने बदकिस्मती से वहां पर मौजूद शवाहिद को मिटाने में एक अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, जब वहां पुलिस पहुंची तो उन्होंने काफी कोशिश की कि कोई शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें, पर उनको कुछ न मिला। आखिरकार जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि जॉन बेने की मौत गला दबाने से हुई। उसके अलावा उसके सर में एक फ्रैक्चर भी था। इसका मुंह डक्ट टेप से बांधा गया था और उसकी कलाइयां और गर्दन को सफेद डोरियों से लपेटा गया था। इसका सारा जिस्म एक सफेद कम्बल में ढका हुआ था और यह भी पोस्टमार्टम में वाज़ेह हो चुका था कि उसके साथ किसी किस्म का रेप अटेम्प्ट नहीं हुआ। इस केस पर काफी छानबीन हुई, लेकिन किसी किस्म का कोई पुख्ता सबूत न मिला जिससे कातिल तक पहुंचा जा सके। इस केस में 2 थ्योरी सामने आई, एक फैमिली थ्योरी और दूसरी दखल अंदाजी की थ्योरी। स्टार्ट में रामजे की फैमिली पर काफी तवज्जो दी गई। उसकी असल वजह यह थी कि जो रकम इस तावान के नोट में मांगी गई थी वो रकम वही थी जो जॉन रामजे को इसी साल के शुरू में बोनस के तौर पर मिली थी। उसके बाद तमाम फैमिली मेंबरान से पुलिस ने हैंड रिटन नमूने जमा कर लिए ताकि उनको उस नोट की राइटिंग से मिलाया जा सके, लेकिन पुलिस फिर भी कुछ पता न लगा सकी। 1999 में कोलोराडो की एक ग्रैंड जूरी ने रामजे पर बच्चों को खतरे में डालने और कत्ल की तहकीकात में रुकावट डालने की वजह से इस पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए वोट दिया, लेकिन प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि जूरी जो भी शवाहिद दे रही है वो एक पूरे शक पर पूरा नहीं उतरते और इसने रामजे पर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया। जान बेने के वालिदैन को कभी भी इस केस में एज अ मर्डरर नहीं लिया गया था। जान बेने की लाश के पास से एक शूज का प्रिंट मिला था जो जान बेने की फैमिली में से किसी का नहीं था। उसके अलावा तहखाने में एक टूटी खिड़की भी मौजूद थी जिसके बारे में ये कहा जाने लगा कि कातिल इधर से ही दाखिल हुआ होगा। नाजरीन, जब मजीद तफ्तीश हुई तो पुलिस का सबसे ज्यादा शक जॉन कार पर हुआ और उसे 2006 में गिरफ्तार किया, जब उसने जॉन बेने को नशा और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद हादसाती तौर पर कत्ल करने का भी इतराफ किया था। लेकिन कार को भी पुलिस वालों ने छोड़ दिया क्योंकि बेने के जिस्म में किसी किस्म का ड्रग नहीं मिला था और उसके अलावा पुलिस को बेने की लाश पर से कुछ खून के कतरे भी मिले थे जो बेने के नहीं थे और उन मिलने वाले खून के कतरों का कार के डीएनए के साथ मैच किया गया, लेकिन वो फिर भी मैच नहीं हुआ। उसके बाद इस केस को लंबे अरसे तक छोड़ दिया गया। उसके बाद 2010 में दोबारा से बॉडी पर मिलने वाले खून की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो एक नहीं बल्कि 2 आदमियों के ब्लड सैंपल्स हैं। 2016 में ये ऐलान किया गया कि अब इस डीएनए को कोलोराडो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भेजा जाएगा, जहां पर उसकी मजीद जांच पड़ताल होगी और कातिल तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। 2016 में सीबीएस ने कहा कि जॉन बेने का 9 साल का भाई बर्क इसका कातिल है, लेकिन जब डीएनए मैच किया गया तो वो भी बर्क के डीएनए से मैच नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद बर्क ने ही सीबीएस के खिलाफ डिफेमेशन के लिए $750 का मुकदमा करा दिया।
یعنی کہ اس کی عزت کو اچھالنے کے خلاف اس نے CBS کے خلاف ایک مقدمہ درج کروا دیا۔ ناظرین، جان رمزے کیس آج تک اوپن ہے اور اس کا کوئی بھی قاتل ابھی تک نہ مل سکا۔ اس کا قاتل کون تھا اور اس کو کس لیے قتل کیا گیا، اس بات کی وجہ آج تک معلوم نہیں کی جا سکی۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔